जो अपना हिंदू जागृत मंच है उसके माध्यम से ये मतलब विज्ञापन दिया है और इसमें पूरा व्यापार मंडल मतलब इनके साथ है और हम सरकार से ये अपील करते हैं जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो तुरंत बंद करे जाए, इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। विज्ञापन में हमने यही कहा है कि जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं हमारे हिंदुओं के साथ वहाँ पे उसके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करे और बांग्लादेश सरकार भी इस चीज़ को गलती माने और हमारे हिंदुओं का जो अत्याचार हो उसको बंद करे। और इसी के चलते जो हमारे आश्रमों मंदिरों पर जो दिक्कतें आ रही हैं, हम किसी जाति धर्म को कुछ ना बोल के हम यही कहेंगे कि जिसके साथ जो भी अत्याचार हुआ उसको बंद किया जाए और सबको जो है समान भाव से एक इज्जत से जीने के लिए हिंदू को भी जो है मौका मिले, अधिकार मिले, यही कहना चाहेंगे। अगर सरकार आपकी मांग नहीं कर, वो सरकार हिंदुओं के खिलाफ है और हिंदुओं पर अत्याचार उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो रही है। बहन बेटियों माताओं के साथ जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं, उनके रेप हो रहे हैं, उसको लेकर कि हिंदू सेफ वहाँ होना चाहिए। तो सभी तहसील लेवल पे आज पूरे हरियाणा में इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, रोष प्रदर्शन पहले अपने एक बैठक करके फिर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और शहर में से उसका मार्च निकालते हुए और एसडीएम साहब को इसका आज ज्ञापन देंगे। तो क्या ज्ञापन आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी के नाम, राष्ट्रपति जी को भेजा जाएगा। तो इसमें कुछ मांगे हैं, क्या मांगे हैं कुछ? इसमें हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ अत्याचार हो रहे हैं उनके विषय में उन्होंने ज्ञापन दिया है जी। कब तक ज्ञापन को पहुंचा दिया जाएगा? आज ही ज्ञापन पहुंचा दिया जाएगा, अभी मेल के माध्यम से। बांग्लादेश में हिंदू पर किए जा रहे अत्याचार की आग अब हरियाणा के सोहना तक पहुंच चुकी है। इसे लेकर रविवार को हिंदू जागृति मंच के तत्वाधान में हिंदू संगठन के लोगों ने एक विशेष बैठक का आयोजन कर कस्बा में विरोध प्रदर्शन निकालकर रोष प्रकट किया। इस मौके पर जहां एक तरफ हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे तो वहीं दूसरी तरफ सोहना व्यापार मंडल संघ के प्रधान, बार एसोसिएशन के पूर्व और मौजूदा प्रधान सहित इलाके के मौजूद लोगों ने विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे, जिन्होंने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं करने की अपील की है। इस मौके पर सोहना विधायक तेजपाल तंवर ने बांग्लादेश सरकार को चेताते हुए कहा है कि जिस तरह से भारत में अल्पसंख्यक को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, उसी तरह से बांग्लादेश सरकार भी आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करे और देश के प्रधानमंत्री को हल्के में लेने की कोशिश ना करे। बांग्लादेश सरकार द्वारा जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसे सभी देश देख रहे हैं। जल्द ही भारत द्वारा बांग्लादेश में शांति स्थापित कराने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। हिंदू जागृति मंच द्वारा राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन को लेकर सोहना के नायब तहसीलदार का कहना है कि जो ज्ञापन दिया गया है उसे आज ही ईमेल के मार्फत राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू पर किए जा रहे अत्याचार को लेकर जहौर की आग भारत के अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुकी है। वहीं भारत के अलावा अन्य कई देश भी बांग्लादेश द्वारा की इस रवैये से काफी नाराज है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि बांग्लादेश पर लगाम लगाने के लिए यूएनओ द्वारा क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। विपक्ष तो है ही ना इस देश में, ये तो पागल विपक्ष घूम रहा है। ना उनको देश की समझ है, राष्ट्र की समझ, ना पर किसी चीज की समझ है। देखो, राष्ट्रवादी अगर उनके अंदर कोई सोच समझ होती तो जिस तरह से हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उनको वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए। वो हमारे साथ लाइन में आके खड़े हो ना, सब मिलकर के देश का वो करेंगे, लेकिन उनमें वो सोच है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे भी ये बांग्लादेशियों को हम यहीं से कह रहे हैं, उनको समझ जाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे बहुत मजबूत नेता हैं, उनकी तो एक इशारे पर कुछ हो सकता है, इसलिए हम उनसे कहते हैं कि सब वहाँ ठीक रहे। हमारे देश में भी मुस्लिम भाई हैं, कितना हम मान सम्मान उनको देते हैं, पूरा जो सारी चीज़ें उनको सारी सुविधा हम भी देते हैं, ऐसे उनको मानना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड में ही ऐसे ही लोग रह रहे हैं, सब मिलजुल करके देश चल रहा है, विदेश सब कुछ उसी से चल रहा है। विधायक जी, जो आज ज्ञापन दिया है, आज पूरे देश के अंदर ये रोष व्याप्त है बांग्लादेशियों के खिलाफ, तो उसका क्या प्रभाव दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। वहाँ की सरकार इस बात से महसूस करेगी कि भाई तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है और पूरा वर्ल्ड खिलाफ है, इंडिया ही नहीं। ऐसे अत्याचार किसी के साथ भी हो वो किसी तरह से माननीय नहीं होते, मानने भी नहीं चाहिए। विधायक जी, क्या अपील करेंगे लोगों से इस मामले में? हम लोगों से अपील करेंगे, हमको संकित रहना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए और ऐसी गलत बातों से बचना चाहिए। और ये राष्ट्रवादी ताकत ही जो है ना, ये सारा जो सारा कुछ कर रही है, राष्ट्रवादी जो जिनके अंदर सोच है, समझ है, वही ये सारा काम कर रहे हैं। विधायक जैसे कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, तो क्या माना जाए? बिल्कुल ठीक बात है, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हम सब इकट्ठे रहेंगे, कोई भी है चाहे। देखो ना जी, अब अकेली एक सीख से हम कोई झाड़ू मार सकते हैं?
4 ही चीज इकट्ठी होती है तो 5 किलो के किसी भी कूड़े को अलग कर सकते हैं। इसीलिए हम सबको यही हमको रहना चाहिए कर देश के लिए। जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसे रोकने के लिए? सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात कर रही है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बना उसमें बात कर रही है, और अपने देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, हमारे सभी नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और हमारे सचिव भी अभी जा रहे हैं बांग्लादेश में ताकि ये बदमाशी ना हो और इसको तुरंत रोका जाए। धन्यवाद।